रिश्वतखोरी मुर्दाबाद, बात न माने मुर्दाबाद, तमड़ी अफसर मुर्दाबाद, जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़ और इस वक्त आप सिरसा के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से देख रहे हैं। जो सभी यूनियन है वर्कर्स हैं, सभी हड़ताल पर अब बैठ चुके हैं। उनका कहना है जो पब्लिक हेल्थ द्वारा जो उनको मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे फील्ड पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको जो सुविधाएं हैं, चाहे वो हेलमेट की लगा लो, चाहे रेनकोट की, चाहे तमाम अन्य जो सुविधाएं हैं वो उनको नहीं दी जा रही। और काफ़ी बार एप्लीकेशन भी है पब्लिक हेल्थ को दे दी गई है इनके द्वारा, पर फिर भी कोई जो जवाब है आगे से नहीं आया। तो उसी के चलते आज सभी जो वर्कर्स हैं पब्लिक हेल्थ के वो यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं और उनका कहना है कि अगर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जल्दी से इनकी जो कार्य मांगे हैं उनको पूरी नहीं करता तो ये पब्लिक हेल्थ को ताला लगाकर यहीं पर धरना अनिश्चितकाल धरना लगाएंगे। तो उसी के चलते कुछ वर्कर्स और जो प्रधान है वो भी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या क्या मांगे हैं उनकी। मेरा नाम धर्मपाल दरियापुर, हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन, रजिस्टर नंबर 41। संबंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के राज्य उपाध्यक्ष होने के नाते आज हम कार्यकारी अभियंता मंडल नंबर 2 के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन दिया गया है, क्योंकि हमारे जो 14 सूत्रीय मांग पत्र है उन पर हमारे शिष्टमंडल 3 बारी विचार विमर्श किया गया है और हमारी मांग है जो कि त्यों है। अभी तक कोई भी विचार विमर्श नहीं हुआ, एक भी मांग है पूरी नहीं हुई। आज देखो महीना बरसात का मौसम हुआ, अभी तक हमारे साथियों ने बरसात में मोटर नंगे पाँव से पानी की माले जो लोगों की सेवा की। हमारे साथियों को अभी तक कोई सेफ्टी किट, गम बूट, प्लास पाना, चाबी, जो भी मेट है, अभी तक कोई भी हिमालय साइड पर नहीं है। हमारे साथियों को जो कार्य करने की जो औजार है वो भी नहीं दिए गए। तो हमारे शिष्टमंडल से अधिकारी से ये मांग कर रहे हैं कि हमें जो 14 सूत्रीय मांग पत्र पर जो भी सहमति हुई थी, हमें उनके बारे में जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। अगर ये मांग पूरी नहीं करती तो हम अधिकारी को 2 दिन का टाइम देते हैं। अगर इस पर विचार विमर्श नहीं होता ना तो 2 दिन का टाइम है। अगर 2-3 दिन में मान लिया ये मांग पूरी कर देता है ठीक है, नहीं तो जल मल वो सभी बंद किया जाएगा। जैसे आज आप यहाँ पर धरना लगाकर बैठे हैं, काफी भारी संख्या में जो वर्कर यूनियन है वो भी यहाँ पर पहुंचे। अगर अधिकारी बात नहीं मानते हैं आपके तो उसके बाद आपके द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा? अगला हम नोटिस दे देंगे, अनिश्चितकालीन धरना देंगे। अभी धरना आप ये वाला धरना कितने टाइम तक चलेगा? ये अभी तक तो मान लिया ये 12 बजे का टाइम दिया है। अधिकारी मान लिया जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, भी 12 बजे के मान लिया आ जाएंगे। अब ये 1 बज रहे हैं जी। और बोलो अभी तक अधिकारी सवेरे तक हमारी कर्मचारियों यूनियन की पदाधिकारियों की कोई सुध नहीं ली। हम मांग कर रहे हैं बार बार कि हमारे जो भी कर्मचारी है उनकी जो LTC है, LTC का भुगतान किया जाए। जो हमारे साथी के जो गम बूट है, सेफ्टी किट है, उनको दिया जाए, हेलमेट दिया जाए, रेनकोट है, डांगरी है, उनकी पेमेंट की जाए। ये सुविधाएं कब से आपको PWD हेल्थ द्वारा देनी बंद हो गई थी? ये सुविधाएं कब लास्ट बार कब मिली थी? ये साल में 2 बार होती है जी। अच्छा, तो अब हमारी ड्यू है, हमने बिल भी और सारा कुछ दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया, बिल भी दे दिए, उनकी पेमेंट होनी है, पेमेंट नहीं हो रही। अच्छा, वो पेमेंट नहीं दे रहे ताकि आप पेमेंट नहीं दे रहे। और LTC का भुगतान है जो 2021 से 20 से लेकर 23 तक है। जो सीनियर है, सीनियर का भुगतान नहीं कर रहे। जो जूनियर है, जो अपने मान लो जो 2 पैसे के लालच में आ रहे हैं, अधिकारी मान लो बिठा रखे हैं दफ्तर में। जो हम तो ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों को जो LTC है वो सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से दी जाए। इसमें कोई मान लिया कोई रोड़ा नहीं होगा ना कोई, पर नहीं, ये कर्मचारी है आदत के बाज है, ये 2 पैसे के लालच में आगे दूसरों को मान लिया LTC का भुगतान किया जाता है। तो हम ये बार बार मांग कर रहे हैं भी हमारे जो भी LTC की भुगतान है वो जो रिटायरमेंट पे बैठे साथी उनका भुगतान किया जाए, ना कि जूनियर साथी। इसको लेकर कोई CM को या किसी मंत्री को पत्र लिखा गया है? अभी तक हमने कॉपी की गई है। भी धरना प्रदर्शन का हमारे अभी नोटिस होता है तो हमारे उपायुक्त महोदय, SDM साहब और अध्यक्ष पुलिस अभियंता को और हमारे SC साहब को और हमारे राज्य प्रधान जी को ये हमें कॉपी करते हैं जी पहले।
सर शहर की बात करें, शहर का इस समय भी बुरा हाल है सिरसा की, और जो एक तरफ आप कर्मचारियों को भी जो पूरी सुविधाएं हैं वो भी पीडब्ल्यू हेल्थ द्वारा नहीं दी जा रही है। नहीं जी, ये कर्मचारी ऐसे बिठा रखे हैं, रिश्वतखोरी के बगैर ये कुछ काम नहीं करते। तो लोग कितने ही परेशान हो, एक बार बात सुनकर इस कान से सुनकर इधर आके बैठ जाते हैं। जिनको इनके जो पैसा है ये अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं। LOC आती है तो ये अपना खर्चा पूरा करके भर लेते हैं, झूठे बिल बना के ये अपने पे कर लेते हैं। LOC पहले ही गायब कर लेते हैं तो कर्मचारियों को टोकन नहीं लगता, और ठेकेदारों का बड़ा बड़ा मान 2 पैसों की आमदन होती है उनको टोकन लग जाता है, उनको टोकन लग जाता है। कर्मचारियों को जो मांग है और है जो भी सुविधा माल है मूलभूत सरकार ने सुविधा दी है उन पर टोकन नहीं लगता, और इनके जो LOC आने पर ही उनका पहले टोकन लग जाता है। हम ये कह रहे हैं कि LOC पे हमारी जो भी है मूलभूत सुविधा है उन पर भुगतान किया जाए। कितना बड़ा भ्रष्टाचार देख रहे हैं। भ्रष्टाचार तो देखो जी, देखे तो माले बहुत है, जब जिसको लगती है उसको ही पता लगता है भी क्या होता है। ये बोलो, हम ये कह रहे हैं भी भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। क्यों हरियाणा सरकार ने यही कह रखा है भी भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, पर नहीं, ये आदत से मजबूर है जी, लगे हुए हैं। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सारी यूनियन यहाँ पर बैठी है पीडब्ल्यू हेल्थ के खिलाफ है, सब क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, बैठे हैं, ये आपको दिख भी रहा है हमारे कितने कर्मचारी हैं। जब विभाग के कर्मचारी हैं जो वहाँ विभाग में कार्य कर रहे हैं, इनकी नहीं सुनवाई हो रही है तो आम जनता की सुनवाई कहाँ होगी? भ्रष्टाचार का तो आप अंदाजा लगा सकते हो। इन कर्मचारियों के कार्य भी यहाँ दे लेके होते हैं, और बार बार माननीय एक्शन साहब को बता भी चुके हैं, फिर भी कोई रोक नहीं है उस पे। एक्शन साहब का आगे से कोई जवाब नहीं आया इसके बाद? जवाब कुछ नहीं है जी। हमारे पास 21/8 को हमारी मीटिंग हुई एक्शन साहब से। 22 तारीख को हमारी मीटिंग में जो भी सहमति हुई उसका पत्र जारी कर दिया साहब ने नीचे सब डिविजनों में। वो 14 मांगे ज्यों की त्यों खड़ी है। अभी तक उस पे एक आदमी भी अगर इन्होंने कार्य किया होता ना तो भी आज ये स्थिति नहीं थी। हम भी संगठन भी एक अपना देश हित समाज हित के अंदर कार्य करते हैं हम भी, और हम बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन ये तो एक हिटलर शाही है कि 14 पॉइंटों में से अगर एक आदमी चाहे नो लॉस नो प्रॉफिट वाला भी कर देते ये तो भी हमें संतुष्टि थी, लेकिन उनको हिलाया ही नहीं अभी तक। तो इसको छेड़ा ही नहीं। मांगे हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांगे तो हमारी यही है, जो हमारा फील्ड में स्टाफ कार्य कर रहे हैं इनको जो टूल किट वगैरह है, जो सेफ्टी किट है, दस्ताने वगैरह हैं जो करंट से बचने, बिजली से बचने के लिए, वो मिले। और एक इनका जो सरकार ने वर्दी, जो बरसात में रेनकोट जो मिलता है कर्मचारी को, बरसात का सीजन चला गया बेचारों का, अभी तक इनको रेनकोट नहीं दिया गया, टोकन नहीं लग रहे। ये क्या जवाब है? इनके टोकन धड़ाधड़ लग रहे हैं। LOC आती है 2 दिन नहीं टिकती, टोकन सब लग जाते हैं, लेकिन कर्मचारियों को टोकन नहीं लग रहे। लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो अपील ये करना चाहते हैं कि हमें शौक नहीं है प्रदर्शन करने का, लेकिन अगर हमें ऐसे ही मजबूर किया गया तो हम इस दफ्तर को ताला मार देंगे और अपने कर्मचारी पूरी व्यवस्थाएं, जलमल व्यवस्थाएं ठप करके यहाँ गेट के आगे धरना देकर बैठ जाएंगे अनिश्चितकालीन।